पॉलीथीन के अंदर ही इनको लगा लेता हूँ और उसमें मेरे को देखिए ज़बरदस्त रिजल्ट मिलते हैं। तो आज मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। गुलदाउदी तो एक ऐसी चीज़ है कि आप आराम से इसको लगाएंगे ना तो कहीं ना कहीं ज़रूर लग जाएगी। एक प्लांट से आपको सैकड़ों फूल मिलेंगे दोस्तों। ये वैरायटी अगर दोस्तों आपने सेव करनी है ना, ये बहुत मुश्किल होता है। जनवरी में अभी पूरे हो जाएंगे, इसको यहाँ से कट कर दीजिए गले और आपका प्लांट एकदम से मर गया। और ये बरसात के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। इतनी झंझटबाजी में आप नहीं पड़ना चाहते हैं तो आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप भी इंजॉय कर रहे होंगे इस ठंड को। बहुत सारी जगह ठंड नहीं होती है, लेकिन जहाँ ठंड होती है ना तो वहाँ बहुत अच्छा भी लगता है, कई बार परेशानी भी होती है। ठंड का मौसम इसलिए भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि हमारे बहुत सारे फ्लावर्स खिलते हैं। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, उसके ऊपर मैंने आपके साथ बहुत सारी वीडियोस शेयर की हैं, लेकिन आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें मैं आपको बता पाऊं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इतनी सारी वीडियोस ना देखी हों और पूरी इन्फॉर्मेशन आपको ना मिल पाई हो। तो आज मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वीडियो आपके बहुत काम की होगी। अगर आप बार बार वीडियोस नहीं देख पाते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम की होगी आपकी। इसको सेव कर लीजिए, छोटी छोटी बातें नोट कर लीजिए, अगले साल आपके बहुत काम आने वाली है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ गुलदाउदी क्रिस्थमम सेवंती। इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। गुलदाउदी के अंदर आजकल दोस्तों बहुत सारे कलर्स अवेलेबल होने लगे हैं। सैकड़ों कलर इसके अंदर अवेलेबल हैं। साइज़ इसका बड़ा भी है, छोटा भी है, बहुत छोटा भी है। बिल्कुल फुटबॉल वैरायटी के साइज़ के भी इसके फ्लावर्स आ रहे हैं जो बिल्कुल डहलियास जैसे लगते हैं, और साथ में छोटे छोटे फ्लावर्स भी आ रहे हैं इसके अंदर। और बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। देसी वैरायटी है दोस्तों, पॉम वैरायटीज़ भी इसके अंदर आ चुकी है। पुणे वैरायटी आजकल अब नई चली है काफ़ी सालों से पीछे, जिसमें बिल्कुल छोटे छोटे में ही आपको बहुत सारे फ्लावर्स मिल पाते हैं। मेरी जॉब भी होती है तो जॉब के कारण मैं बहुत ज़्यादा ध्यान इसमें नहीं दे पाता हूँ, तो बहुत ज़्यादा केयर इसकी नहीं कर पाता हूँ। लेकिन फिर भी जितना करता हूँ ना दोस्तों, उसका रिज़ल्ट मेरे को उससे कहीं बेहतरीन मिलता है। बस इसकी मिट्टी सही बनाओ, सही समय पर इसको सही पोषण दो और आपकी गुलदाउदी खिलने के लिए तैयार है। पिछले 25 से ज़्यादा सालों से मैं इस गुलदाउदी को लगाते आ रहा हूँ। बहुत सारी वैरायटीज़ ऐसी है जो मेरी हमेशा सालों साल चल रही है। इस प्रकार अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी गुलदाउदी हो तो आज ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अभी आप देख सकते हैं बहुत सारे फ्लावर्स इसके अंदर खिले, लगभग 400-500 फूल इसके अंदर होंगे। और अब धीरे धीरे ये फ्लावर्स अब थोड़ा थोड़ा डिम होने स्टार्ट हो रहे हैं। आप ये भी देख सकते हैं इसका भी सिर्फ एक ही प्लांट है। ये देखिए इतने बड़े, बाद में मैंने इसको बहुत बड़े पॉट में डाल दिया था। हालांकि इसमें मेरे को 2 प्लांट लगाने चाहिए थे, लेकिन मैंने एक ही प्लांट लगाया। लेकिन देखिए पूरा भर भर के ऐसा आया गुच्छा, और जब ये खिला ना बहुत खूबसूरत लगा दोस्तों। तो ऐसी चीज़ें आप भी कर सकते हैं, बहुत ईजिली हो जाती हैं। बस हमें समय से ये सब चीज़ें करनी होती हैं। तो आज आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि अगर आप ऐसे फ्लावर लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, या आप ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, छोटे छोटे गमलों में अगर आप उगाना चाहते हैं तो फिर आपको कब करना है, क्या करना है, अपने हिसाब से अपना शेड्यूल बनाइए और कोशिश करिए कि नेक्स्ट ईयर इसको आप लगा पाएँ। तो दोस्तों, गुलदाउदी की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने अपने लिए ये देखिए शॉपिंग की है और मैंने मंगाए हैं अपने लिए अजेलिया, और ये है मेरा कैमेलिया का प्लांट। इनके फ्लावर्स जब बसंत ऋतु आती है ना, अब इनके फ्लावर खिलने शुरू हो जाएंगे। ये फ्लावर एक बार ही खिलता है तो लगभग 30-35 दिन तक ये बना रहता है। इसी प्रकार से ये कैमेलिया का फ्लावर भी अब खिलने वाला है। इसका फ्लावर भी बहुत लंबा चलता है। ये आपके परमानेंट प्लांट है दोनों, जो पूरे साल भर में चलते हैं। ये थोड़ा सा गर्मियों में आपको इसको पार्शियल सनलाइट में रखना होता है, यानी कि आपको इसकी सिर्फ मॉर्निंग की 2-3 घंटे की सनलाइट ही इसमें बहुत है। और इस प्लांट को भी आप मॉर्निंग में की सनलाइट में ही 3-4 घंटे रखेंगे तो ये आपके वहाँ बने रहेंगे हमेशा सालों साल। तो अगर आप भी चाहते हैं इन प्लांट को ऑनलाइन मंगाना या नर्सरी से लाना, तो इस प्रकार के प्लांट आपको 100 से 130 से 150 रुपये के आसपास में आराम से मिल जाएंगे। जहाँ से मैंने लिए हैं ये फ़ोन नंबर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इन प्लांट्स को ऑनलाइन मंगा सकते हैं। मेरे को बहुत अच्छी कंडीशन में ये प्लांट मिले हैं और ये बिल्कुल सही समय है इनको लगाने का। अपने गार्डन की सुंदरता को और बढ़ाइए। तो दोस्तों, इसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ बहुत जल्दी, जिसमें मैं आपको सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश जोशी आपका स्वागत करता हूँ अपने रूफटॉप ऑर्गेनिक गार्डन में। किसी एक मेरे मित्र ने लिखा था कि आप इन्फॉर्मेशन तो बहुत अच्छी देते हैं लेकिन वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाती है। तो दोस्तों, इसीलिए क्योंकि मैं आपको ना पूरी हर चीज़ उसके बारे में बताना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप जब करें,
हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग सारी चीज़ें जानते हों और आपके लिए थोड़ा सा ही मतलब की हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी तो होते हैं ना जिनको कुछ नहीं पता है। तो मैं तो वीडियो सबके हिसाब से बनाता हूँ। हो सकता है 30% लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता हों, मेरे से भी ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, लेकिन 70% ऐसे भी होते हैं ना जिनको नहीं पता होता। तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबी होती है और मेरी कोशिश होती है कि मैं एक ही वीडियो के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूँ। दोस्तों पीछे मैंने इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, इस वीडियो में मेरे को बताना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपके साथ एक गुलाब की वीडियो अभी शेयर की है जिसमें मैंने आपको गुलाब रिपोर्टिंग दिखाया है और उसमें मैंने रिपोर्टिंग करते हुए मैंने जो मीडिया यूज़ किया था उसमें मैंने राइस हस्क यूज़ किया था। तो बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे कि बरसात के अंदर क्या राइस हस्क ख़त्म हो जाएगा। किसी ने एक में कमेंट में लिखा कि एक ही महीने के अंदर आपका गुलाब मर जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों। आप देख रहे हैं गुलाब की ग्रोथ देखिए ना, इस प्रकार से देखिए फूल बहुत अच्छे आते हैं। ये राइस हस्क और कोकोपीट में बहुत फ़र्क है। राइस हस्क में जब आप लगाते हैं तो इसे पानी को ना कोकोपीट की तरह अपने अंदर ऐसे निचोड़ के नहीं रखता है। कोकोपीट बहुत ज़्यादा पानी अपने अंदर रख लेता है। अगर मैं इसमें पानी डालता हूँ तो ये थोड़ा सा मॉइस्ट होगा और हल्का सा पानी अपने अंदर रखेगा, बाकी सारा इसमें ड्रेन आउट हो जाएगा। लेकिन कोकोपीट के अंदर वो पानी उसमें इकट्ठा रह जाता है। आप अगर ऐसे करेंगे तो पानी सारा निकलता है, वो राइस हस्क में नहीं होता है। तो जब बरसात आएगी बिल्कुल भी नहीं ऐसा होने वाला। फिर भी अगर आपको तब उस समय डर लगता है तो आप इसमें कुछ पत्थर वगैरह ऊपर से रख लीजिए, जिस प्रकार से हम एडेनियम को सेव करते हैं। हालांकि ऐसी कोई रीज़न नहीं है कि उस वक्त ये बिल्कुल बेकार हो जाएगा। और राइस हस्क धीरे धीरे हमारा ना एक फर्टिलाइज़र का काम भी हमें दे देता है। वैसे राइस हस्क के अंदर थोड़े से फर्टिलाइज़र ऑलरेडी होते हैं जो कोकोपीट के अंदर बिल्कुल नहीं होते हैं। तो आप बिल्कुल डरिए मत, अगर आपको राइस हस्क मिलता है लगा के देखिए। इसके अंदर इसका मीडिया इतना हल्का है और नीचे से इतना अच्छा एयर सिस्टम इसका बना रहता है, इसमें गुलाब की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। फंगस नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, आप डरिए मत। ये सब बातें सिर्फ वही कहते हैं जो करते नहीं हैं, बस उनको सिर्फ लगता है कि ऐसा हो जाएगा। आप एक बार ट्राई करके देखिए फिर आप बताना दोस्तों। तो चलिए, ये आपका मैंने डाउट पूरा दूर कर दिया, मैंने आपको बताया और इसमें बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मुझे भी मिल रहे हैं और मेरी जिनसे बात हुई है उनको भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं। वो काफ़ी सालों से ऐसा कर रहे हैं, तभी मैंने भी आपको बताया हुआ है। तो आप भी इसको कर सकते हैं। आते हैं हम अपने टॉपिक गुलदाउदी पर दोस्तों। तो इस वक्त तो आपकी सब जगह फ्लावरिंग चल रही होगी। आप नर्सरीज़ में जाइए, आपको जो फ्लावर पसंद हो वो ज़रूर लेके आइए। जिनके पास गुलदाउदी नहीं है, जिनके पास ऑलरेडी है, वो बने रहें वीडियो में। मैं आगे आपको बताऊंगा कि अगर आप इस प्रकार करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आता हूं उन लोगों के पास जिनके पास गुलदाउदी नहीं है। अभी बहुत सारी नर्सरीज़ में आपको गुलदाउदी मिल जाएगी। तो 1-2 प्लांट आप ले आइए, 1-2 प्लांट से स्टार्ट करें, 4 प्लांट ले आइए। जो भी आपको कलर पसंद आ रहा हो तो वो आप ले आइए और फ्लावर का साइज़ देख के लेके आना जो आपको पसंद हो। ये जैसे मिनिएचर वैरायटी है, ये बहुत छोटे छोटे फूल आते हैं दोस्तों इसमें, जो मैंने अभी आपको दिखाया। देखिए येलो वाला है, कि पिंक में है, ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। बाकी उसके अलावा आपको इस प्रकार से देखिए मीडियम साइज़ में ये जैसे वाइट है, ये हल्के से पिंकिश रेड में है, इस प्रकार की बहुत सारी वैरायटीज़ आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा भी बहुत सारे कलर मिलेंगे। मेरे पास तो दोस्तों लगभग 22-23 कलर हैं इसके अंदर। तो जो भी आपको पसंद हो आप वो ला सकते हैं। ये कहलाती है फुटबॉल वैरायटी, ये बहुत कम नर्सरीज़ में आती है। अब इसमें ना ज़्यादा दिक्कत क्या होती है कि ये दोस्तों लगती बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसके अंदर फूलों की संख्या कम होती है। मैं आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ तो इतने फूल आए हुए हैं, यहाँ मैंने एक ही फूल लिया हुआ है, ये देखिए। लेकिन इसकी ये अपने आप में अकेला बहुत है दोस्तों। देखिए इसकी खूबसूरती के लिए, ये देखिए इसकी दूसरी ब्रांच है और इसमें भी एक फूल आया हुआ है। तो ये अपने आप में अकेला ही बहुत है खूबसूरती बिखेरने के लिए। ये इसकी फुटबॉल वैरायटी कहलाती है। अगर आप इसमें और ज़्यादा फ्लावर लेना चाहते हैं तो ये देखिए, अब मेरे इसके धीरे धीरे फ्लावर ख़राब भी होने शुरू हो गए हैं। लगभग पिछले 20-25 दिनों से ये खिले हुए हैं। आप देख रहे हैं कि अब ये फूल धीरे धीरे इसमें से ख़राब हो रहे हैं। तो इस प्रकार की ये वैरायटी जो है वो फुटबॉल वैरायटी कहलाती है। येलो हो, वाइट हो या इस प्रकार का कलर हो, देखिए ये भी येलो इसमें है, हल्का सा वाइट और येलो के अंदर आप देख रहे हैं। तो इसका बनाने के लिए फुटबॉल वैरायटी जब आप लाते हैं तो आपको ना यहाँ बहुत सारी पिंचिंग करनी पड़ती है। यहाँ से जो साइड ब्रांचें निकल रही हैं इन सबको आपको हटाना होता है। इसमें फिर आपको उतनी ही ब्रांचें रखनी है जितने आपको फूल चाहिए। जैसे मैंने इसमें सिर्फ 4 रखे हैं तो इसमें सिर्फ 4 ही फूल आएंगे, लेकिन जब आएंगे ना इस प्रकार से गुच्छे के अंदर आएंगे, ये देखिए। तो आप जो भी पसंद करते हैं उस हिसाब से आप अपनी गुलदाउदी खरीद के ला सकते हैं। तो मान लीजिए आप इस प्रकार का कोई प्लांट लेके आते हैं नर्सरी से, जब आप अपने गार्डन में उसको रखते हैं तो आप जनवरी में या फरवरी में देखेंगे उसके नीचे ना बहुत सारे आपको ऐसे इस प्रकार के शक्कर मिलेंगे। ये देखिए, ये जो है इसके नीचे से आएंगे। इसके अंदर आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, इस साल इसके अंदर फ्लावर नहीं आएंगे। लेकिन ये शक्कर ना हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये शक्कर
यही होते हैं जिनसे आप अगले साल के लिए अपने प्लांट्स को तैयार कर सकते हैं। तो देखिए सिंपली आपको क्या करना है, ये फरवरी में काम करना है, अभी नहीं करना है आपको, ये ध्यान रखिए। इसको इस प्रकार से धीरे धीरे पकड़ते हुए आराम से खींच लीजिए इस प्रकार से, देखिए। और क्या होगा कि आप खींचेंगे तो ये इसमें कुछ रूट बनी हुई आपकी निकल आएंगी। ये देखिए, ये देखिए इस प्रकार से कुछ रूट बनी हुई आपकी निकल आएंगी। आप नीचे से इन जो सड़ी गली पत्तियाँ हैं इन सबको हटा दें। ये जो नीचे आ रही है इसको आप छोड़ भी सकते हैं, नहीं तो इसको हटा दीजिए। अब आपको सिंपल क्या करना है इसमें, ये देखिए, ये अगले साल के लिए अगर मैं इसको अभी लगा लूँ, इस प्लांट को अगर मैं लगा लूँ तो ये ऐसे ही डेवलप होने वाला है। इसमें समय समय पे मेरे को बहुत काम करना होगा, जो मैं डिटेल में भी आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग की बिल्कुल स्टार्टिंग है ना, वहाँ से बताना चाह रहा हूँ। तो इस प्रकार से आपको लेना है। देखिए इसके अंदर रूट ऑलरेडी बनी हुई है, और इसको किसी भी छोटे से पॉट में 4 इंची के, 3 इंची के, 5 इंची के किसी भी पॉट में सिंगल ऐसे ही रख दें। नहीं है तो पॉलीथीन के अंदर भी इसको आप रख सकते हैं। बिल्कुल आराम से रख दीजिए, और आपको उसमें कुछ ज़्यादा नहीं मिलाना है। सिर्फ अपने गार्डन की सॉइल लें और उसमें सिर्फ एक भाग, छोटा सा 1 मुट्ठी कंपोस्ट मिला दीजिए, बहुत है इसके लिए। इस वक्त इसकी ग्रोथ बहुत कम होगी। तो जब आपने इस प्रकार का कोई निकाल लिया, कुछ भी शक्कर निकाल लिया, जो भी आपका प्लांट है, मैंने फिर आपको बता रहा हूँ कि ये शक्कर हर एक प्लांट में अभी नहीं बनते हैं, धीरे धीरे बनते हैं, किसी में बन भी सकता है, लेकिन आप फरवरी तक वेट करिए। और फरवरी और मार्च में भी ये काम आप कर सकते हैं, आप अप्रैल में भी ये काम आप कर सकते हैं, लेकिन अप्रैल में थोड़ा सा दिक्कत आती है, कई बारी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो प्लांट फिर ग्रोथ नहीं ले पाता है, और कई बारी प्लांट फिर छोटे छोटे में ही मर जाते हैं। तो अब आपको इसको सिंपल क्या करना है, देखिए मैं कुछ नहीं करता, अपने गार्डन की मैंने जो गार्डन सॉइल है, इवन कंपोस्ट भी छोड़ दीजिए, इसके अंदर इसको रखा और इसको आराम से ऐसे रख दिया, और ये देखिए मैंने इसको लगा दिया। तो दोस्तों अब ये धीरे धीरे मेरा ग्रो होना शुरू हो जाएगा, और ये फरवरी आते ही इसके अंदर इसकी रूट्स फैलनी शुरू हो जाएंगी, जब थोड़ा सा गर्माहट होगी, और मार्च और अप्रैल में ये लगभग काफ़ी बड़ा, इतना बड़ा होने लगेगा। तो वहाँ पर मेरे को सबसे पहला काम करना है कि इसकी पिंचिंग करनी है। अब पिंचिंग कैसे करनी है, पिंचिंग मतलब ये इतना बड़ा हो गया है, तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो लगा लीजिए ये मार्च या अप्रैल का महीना है, इतना बड़ा आपका प्लांट हो गया है। अब देखिए आपने इसको क्या करना है कि ये लंबा नहीं होने देना है। ये मैंने अभी शक्कर से उगाया हुआ है, ये मेरे को फ्लावरिंग नहीं देने वाला इस साल, ठीक है। तो अब देखिए आपको क्या करना है, इसको सिंपल यहाँ से आपने पहला नोट छोड़ना है, दूसरा नोट छोड़ना है, तीसरा छोड़ना है, और ऊपर से इसको निकाल देना है, यहाँ से इसको प्लग कर देना है। ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ को इसको थोड़ा सा नीचे से दिखा रहा हूँ काटते हुए, क्योंकि इसका एक रीज़न है, अभी आपके साथ शेयर करता हूँ मैं। तो देखिए मैंने इसको सिंपल यहाँ से प्लग कर दिया। इवन ऐसे भी आप इसको प्लग कर देंगे ना, तभी आप देखेंगे यहाँ से 2 नोट बची हुई है, यहाँ से 2 शाखाएँ इसमें आ जाएंगी। फिर आपको 1 महीने के पश्चात, यानी कि अप्रैल एंड तक, उन दोनों शाखाओं को भी थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे, उनको भी आपने थोड़ा सा पिंच कर देना है। और 1-1 चम्मच जब भी आप पिंच करेंगे, 1 या 2 चम्मच इसके अंदर तब आप खाद मिला दीजिए। इसको साइड से थोड़ा सा निकालिए और थोड़ा सा खाद मिला दीजिए। अप्रैल तक आपका ये काम चलेगा। तो अप्रैल तक इसमें आप लगभग 4 से 5 चम्मच इसमें खाद कोई भी हो वो मिला देंगे। आपका ये गमला बिल्कुल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल साइज यही रहेगा, कुछ भी करने की आवश्यकता इसको नहीं है। इसको धीरे धीरे ग्रो होने दीजिए बस। मई जून का महीना आएगा दोस्तों, अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं तो आपके वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है। ये प्लांट फिर आपका बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं लेगा, वैसे का वैसे रहेगा। आपने क्या करना है, इसको अपने किसी भी बड़े प्लांट के नीचे इसको रख दीजिए। जैसे सपोज़ करो आपका हिबिस्कस का है या कोई भी है, उसके नीचे इस प्रकार से आपने रख देना है। ये देखिए इस प्रकार से उसको नीचे रख दें बड़े पत्तों की छाँव में, और इसको अपने आप धीरे धीरे ऐसे ग्रोथ होने दें। आप देखेंगे कि 2 महीने के अंदर धीरे धीरे ये ग्रोथ लेता हुआ पूरा नीचे इसमें रूट सिस्टम बहुत अच्छा भर जाएगा। बरसात आएगी, पहली बरसात, उससे पहले इसके बहुत सारे पत्ते ख़राब हो जाएंगे, ऊपर से थोड़ा थोड़ा ख़राब होगा। वो आपने सब फिर पिंचिंग करते हुए सूखे पत्ते और जो जले हुए पत्ते हैं धूप से, वो सब हटा देने हैं। और फिर आपका प्लांट लगभग एक गोलाई की शेप लेते हुआ इसमें रहेगा। पहली बरसात आती है, उसके बाद इसको निकालिए, और ये जैसे 4 इंची 6 इंची का है तो 8 इंची के गमले में इसको लगा दें, और तब थोड़ा सा उसमें कंपोस्ट डालें, 20% कंपोस्ट और बाकी 20% सैंड, और दोस्तों 60% उसमें अपनी गार्डन सॉइल। ध्यान रखिए, यानी कि 6 भाग आपने मिट्टी मिलाई, 2 भाग उसमें आपने मिलाए सैंड के, और 2 भाग मिलाई आपने कंपोस्ट। कोई भी कंपोस्ट हो सकती है, गोबर की खाद बहुत बढ़िया होती है, किचन कंपोस्ट है तो उसको 30% कर दें, सैंड को कम कर दीजिए 10%। सैंड मिलाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों ने बोला था कि इसका 6 भाग और ये परसेंटेज से आपका क्या मतलब होता है।
मतलब सिंपल है दोस्तों कि आपने जैसे ये आप कोई कप है आपके पास, तो 6 कप आपने मिट्टी लेने हैं, 2 कप भरते हुए उसमें आपने खाद लेनी है और 2 कप आपने सैंड लेनी है। तो वो नापने का एक तरीका हो जाता है। बाद में आपको धीरे धीरे ये सब इतना करने की आवश्यकता नहीं होती है, तब आपको धीरे धीरे आइडिया हो जाता है जब आप एक थोड़ा सा एक्सपर्ट बन जाते हैं। शुरुआत में थोड़ा सा नाप के इस प्रकार से लिया करें। तो दोस्तों आपने फिर जुलाई अगस्त तक इसको ऐसे ही रखना है, सितंबर तक ऐसे ही रखना है और उसमें थोड़ा थोड़ा उसमें ग्रोथ होगी तो उसकी हल्की हल्की पिंचिंग ऊपर से करते रहनी है। जो मैंने अभी आपको बताई पिंचिंग ये होती है, यानी कि ऊपर के टिप को तोड़ देना है आपने। जब आप ये पिंचिंग कर लेते हैं ना, इस प्रकार से ये जब पिंचिंग कर लेते हैं, कोई भी सैंड हो, देखिए मैं हमेशा अपने पास हमेशा रखता हूँ। और ये देखिए मेरे अभी डहलियास की कटिंग अभी भी लग रही है, अभी भी मैं इनको तैयार कर रहा हूँ। इनको मैं छोटे छोटे पॉट पर ही लगाऊंगा, ये डहलियास को बड़े में नहीं लगाऊंगा। लेकिन ये मेरे को अभी मार्च में जाके मेरे को इसमें 100% फ्लावरिंग मिल जाएगी। तो ऐसा ना सोचें कि आपकी कटिंग आपको फ्लावर नहीं देंगी। तो आपको ये लेना है, इसमें एलोवेरा जेल नीचे से लगाना है, सिंपल से इसको ऐसे नीचे डाल देना है और इसको शैडो में रखना है। और ये देखिए आपकी एक कटिंग और तैयार हो गई। एक आपका नीचे बेस में ऑलरेडी प्लांट तैयार है। और इस प्रकार से जब आप ऊपर से 4-5 पिंच करते हुए कटिंग करते हुए लेंगे तो ये 5 प्लांट और तैयार हो जाएंगे। लेकिन जो बेस वाला प्लांट आपका तैयार होगा, यानी कि जो मेन प्लांट आपने तैयार किया हुआ है, वो देगा आपको 400-500 फ्लावर, जो इस प्रकार का होगा। उसके लिए आपको अभी पॉट फिर चेंज करना है। लेकिन जो आपने कटिंग लगाई है उनको बाद में 8 इंची, मैक्सिमम 8 इंची में या 6 इंची के पॉट में लगाइए। और उनको समय समय जब उसमें रूट बन जाती हैं, रूट बनने में थोड़ा सा समय लगता है, 15 से 20 दिन में, उनको चेंज करते हुए अपनी गार्डन सॉइल और थोड़ा सा कंपोज लेते हुए, मतलब 20% 30%, 2 या 3 भाग कंपोज लेते हुए उसको लगा दीजिए। तो उसमें आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो इस प्रकार के रिजल्ट होंगे जो आप ये देख रहे हैं। ये हमारी सब कटिंग से ग्रोथ होती हैं, कुछ पुरानी होती हैं। ये जितने भी आप प्लांट देख रहे हैं दोस्तों, ये सब ज़्यादातर हमने कटिंग से लगा रखे हैं। यहाँ पर देखिए ये दोस्तों ये पिछले साल का ही प्लांट था जो मैंने इसमें ग्रो किया हुआ है। इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हुई है। ये देखिए इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हुई है इसमें। और ये मेरा कटिंग से ग्रोथ है देखिए। और इसमें सकर्स भी निकलने स्टार्ट हो गए हैं, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए इसमें सकर्स भी निकल रहे हैं। और ये लास्ट ईयर का ही मेरा प्लांट था जो मैंने छोड़ दिया था और इसमें मेरी फ्लावरिंग हो रही है। ऐसा ना सोचें कि आपकी कटिंग आपको फ्लावर नहीं देंगी। तो आपको ये लेना है, इसमें एलोवेरा जेल नीचे से लगाना है, सिंपल से इसको ऐसे नीचे डाल देना है और इसको शैडो में रखना है। और ये देखिए आपकी एक कटिंग और तैयार हो गई। एक आपका नीचे बेस में ऑलरेडी प्लांट तैयार है। और इस प्रकार से जब आप ऊपर से 4-5 पिंच करते हुए कटिंग करते हुए लेंगे तो ये 5 प्लांट और तैयार हो जाएंगे। लेकिन जो बेस वाला प्लांट आपका तैयार होगा, यानी कि जो मेन प्लांट आपने तैयार किया हुआ है, वो देगा आपको 400-500 फ्लावर, जो इस प्रकार का होगा। उसके लिए आपको अभी पॉट फिर चेंज करना है। लेकिन जो आपने कटिंग लगाई है उनको बाद में 8 इंची, मैक्सिमम 8 इंची में या 6 इंची के पॉट में लगाइए। और उनको समय समय जब उसमें रूट बन जाती हैं, रूट बनने में थोड़ा सा समय लगता है, 15 से 20 दिन में, उनको चेंज करते हुए अपनी गार्डन सॉइल और थोड़ा सा कंपोज लेते हुए, मतलब 20% 30%, 2 या 3 भाग कंपोज लेते हुए उसको लगा दीजिए। तो उसमें आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो इस प्रकार के रिजल्ट होंगे जो आप ये देख रहे हैं। ये हमारी सब कटिंग से ग्रोथ होती हैं, कुछ पुरानी होती हैं। ये जितने भी आप प्लांट देख रहे हैं दोस्तों, ये सब ज़्यादातर हमने कटिंग से लगा रखे हैं। यहाँ पर देखिए ये दोस्तों ये पिछले साल का ही प्लांट था जो मैंने इसमें ग्रो किया हुआ है। इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हुई है। ये देखिए इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हुई है इसमें। और ये मेरा कटिंग से ग्रोथ है देखिए। और इसमें सकर्स भी निकलने स्टार्ट हो गए हैं, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए इसमें सकर्स भी निकल रहे हैं। और ये लास्ट ईयर का ही मेरा प्लांट था जो मैंने छोड़ दिया था और इसमें मेरी फ्लावरिंग हो रही है। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसमें से कितने फ्लावर आप लेना चाहते हैं। समय समय पर पिंचिंग कीजिए। अब आता है दोस्तों सितंबर का महीना। अगर आपका जो प्लांट है बड़ा, वो काफ़ी अच्छा बड़ा, काफ़ी हो गया होगा, काफ़ी बड़ा इस प्रकार से प्लांट हो गया होगा। अब देखिए अब ये तैयार है। अब आपको इसको 8 इंची या 10 इंची में आपने लगाया हुआ है, तो इसको अब आप लगाइए 12 से 14 इंची में, या इस प्रकार से किसी टब के अंदर लगा दीजिए। छोटा सा टब हो आपके अंदर जो थोड़ा सा बड़ा हो, तभी उसमें अच्छे रिजल्ट आते हैं। ये देखिए ये वही वैरायटी है और सबसे पहले खिला था और अब लगभग इसके फूल ख़त्म होने को आ रहे हैं। ये मैंने लगभग 12 इंची के पॉट में लगाया हुआ है। 12 इंची है शायद, हाँ 12 इंची के पॉट में है। तो देखिए कितने सारे फ्लावर्स मेरे को इसके अंदर मिले। ये भी आपका दोस्तों ये भी 12 इंची के पॉट में है देखिए। लेकिन ये मेरा 2-3 इसमें अंदर वैराइटीज़ हैं
और ये फ्लावर का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। डिपेंड करता है ना कि आपके फ्लावर का साइज़ क्या है। कई बार अगर हमारे फ्लावर का साइज़ बड़ा वाला होता है तो वो आपको सैकड़ों फ्लावर नहीं देगा, फिर उसमें आपको 40-50 इस प्रकार से फूल आएंगे। ये हमारी कटिंग से ग्रोथ किया हुआ है। तो आपने पॉट चूज़ कर लिया 14। अब यहाँ पर है इसको खाद देना। देखिए सितंबर का महीना चल रहा है, बारिशें अब लगभग बंद हो गई हैं। अब जो खाद देंगे वो ज़्यादातर बहेगा नहीं, पहले वाला बारिश के कारण बहुत सारा न्यूट्रिशन निकल जाता है। अगर अब आपने इसको न्यूट्रिशन सही नहीं दिया तो फिर आपका प्लांट अच्छा ग्रोथ करेगा नहीं। जो आपने पहले 8 इंची के अंदर जो मिट्टी थी उसको एज इट इज़ रखना है, बस उल्टा करना है, उसको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना है। बस आपने जो नई मिट्टी तैयार करनी है, नई मिट्टी के अंदर आपने 30 से 40% कंपोज रखना है और थोड़ा सा मिट्टी रखनी है, मतलब आधा मिट्टी और आधा कंपोज भी अगर आप ले लेंगे और उसमें उसको लगा देंगे तो आपका प्लांट तैयार है। बस को समय समय पर पिंचिंग करिए, नवंबर तक पिंचिंग करिए, नवंबर में पिंचिंग करना छोड़ दीजिए और नवंबर के बाद इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, सरसों की खली, और साथ में दीजिए पोटास। और देखिए दिसंबर में आपके फ्लावरिंग बिल्कुल तैयार होगी। इवन आप अक्टूबर में से ही दोस्तों इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र कुछ ना कुछ देना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप चाहे एक प्लांट से आपको सैकड़ों फूल मिलेंगे दोस्तों। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि आपने नहीं कर पाएंगे। बस थोड़ा सा गर्मियों में बहुत दिक्कत होती है, गर्मियों में आपने ये सब काम करने होते हैं। ये तो आपके ऊपर है कि आप कितना करना चाहते हैं। आप नहीं कर पाते हैं, छोटे छोटे होते हैं। मैं आपको ना एक चीज़ और आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए ये आप देख रहे हैं छोटे से पॉट के अंदर है, ये 5-7 इसमें प्लांट है। देखिए ये क्या हुआ था, किसी ने मेरे से प्लांट मांगे, मैंने तैयार किए, नहीं आए लेने के लिए, ऐसे के ऐसे ही रह गए। और मेरे पास भी इतना स्पेस नहीं था, मैं कहीं नहीं लगाया। इसके अंदर अगर आप देखें तो नीचे यहाँ पर पूरी सैंड है ये। फिर बाद में मैंने देखा, चलो मैंने कहा इनको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। ऊपर से मैंने थोड़ा सा खाद डाली और थोड़ा सा इसमें राई सट डाला, तो देखिए इसके अंदर भी 2-3 प्लांट में ये फूल आ गए। मैं आपको ये दिखाऊं, देखिए मैं एक निकालते हुए दिखाता हूँ आपको, आप यकीन नहीं मानेंगे। ये देखिए ये इसके नीचे जो है ना, ये सारा सैंड है। ये बिल्कुल यहाँ पर देखिए, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर सारा सैंड है। ये देखिए ये सिर्फ और सिर्फ सैंड में हो रखा है, यानी कि मिट्टी इसके अंदर है ही नहीं, और तब भी आप इसमें रिजल्ट देख रहे हैं कैसा आ रखा है। तो गुलदाउदी तो एक ऐसी चीज़ है कि आप आराम से इसको लगाएंगे ना तो कहीं ना कहीं ज़रूर लग जाएगी। अब इसका मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए जिसमें मेरे ये फूल नहीं आया ना, इसको मैं अगले साल के लिए फिर ऐसे ही एक प्लांट के लिए तैयार कर लूँगा बहुत ईजिली। देखिए इसके अंदर फ्लावर नहीं आया हुआ है, इसके अंदर ब्रांचेस बहुत सारी बनी हुई हैं, रूट्स देखिए बहुत अच्छे आए हुए हैं। तो अब मैं इसको लगा लूँगा और इसमें ये बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा और इससे फिर मेरे को अगली बारी एक ऐसा ही और एक टब तैयार हो जाएगा। तो यही चीज़ें हमें गुलदाउदी के अंदर करनी होती हैं। बाकी रही इसके अंदर बीमारियों की बात दोस्तों, तो गुलदाउदी में कभी कभी ना माइट्स लग जाता है, एफिड्स लगते हैं इसके अंदर। एफिड्स का अटैक तो आजकल बहुत हो रहा होगा। पिछली बारी जब मैंने वीडियोस एक आपको शेयर की थी, मैंने गलती से उसमें माइट्स बोल दिया था, जो काले काले कीड़े होते हैं। अब मेरे गुलदाउदी में शायद वो कहीं नहीं है, मैं अभी देखूँ कि कहीं भी अगर थोड़ा बहुत भी अगर मेरे को दिखें। हालांकि इनका अटैक लगातार होता रहता है, लगातार आपको ध्यान रखना होता है, ज़्यादा तंग नहीं करता है। ये देखिए थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार से हैं। तो आप इनको चाहें तो हाथ से इस प्रकार से इसको साफ़ कर दीजिए, नहीं तो इसको नीम ऑयल से साफ़ कर दें। नहीं तो ये क्या है, ज़्यादा अगर मात्रा में हो गए ना तो आपके प्लांट को पूरा ख़राब कर देंगे और आपके फूल जो है ना वो खिल नहीं पाते हैं। ये थोड़ा सा दिक्कत रहती। ये वैरायटी अगर दोस्तों आपने सेव करनी है ना, ये बहुत मुश्किल होता है इसको सेव करवाना। अभी तक तो मैंने आपसे नॉर्मल गुलदाउदी की बात करी, अब मैं ये आता हूँ कि हमें ये सब आप नहीं करना चाहते हैं, इतनी झंझटबाजी में आप नहीं पड़ना चाहते हैं, तो आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। प्लांट के दोनों की मैं आपसे बात करूँगा। सिंपल, जैसे आप ये देखिए कि ये वाली जो ये वैरायटी जो है, सिंपल क्या करना है आपको, इनको एज इट इज़ लगे हुए इसको छोड़ दीजिए। ये आपने प्लांट लिया, नर्सरी से लिया हुआ है या अपना ग्रोथ किया हुआ है, जो भी है इसको छोड़ दीजिए। जब इसके ये फ्लावर पूरे हो जाते हैं ना, जब आप जनवरी में अभी पूरे हो जाएंगे, इसको यहाँ से कट कर दीजिए, नीचे से ऐसे कट कर दें और पूरा कट कर दीजिए और थोड़ा सा साइड से मिट्टी निकालिए और थोड़ा सा उसमें गोबर की खाद ऐड कर दें। फिर आप देखेंगे नीचे से ना इसमें नए नए सकर्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे इसमें अभी यहाँ पर नहीं निकल रहे हैं, देखिए ये तो यहाँ से इसका, ये तो साइड्स का है, यहाँ पर कोई शक्कर नहीं आ रहा। तो धीरे से बाद में क्या होगा, इसमें शक्कर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर नहीं हुए ना तो ये टहनी है, ये देखिए ये इस प्रकार से एक टहनी आएगी और इस टहनी को आपने तोड़ लेना है। और जो मैंने अभी आपको बताया है, सिंपल वही तरीका अपनाना है आपने और उसको रेत में लगा देना है। और अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं, टहनी को अभी नहीं लगा सकते हैं, तो छोड़ दीजिए और इसको बस सेव करके रखिए किसी छाया के अंदर, बहुत ज़्यादा जहाँ धूप ना आती हो और थोड़ा सा 2-3 घंटे की इसको धूप मिलती हो,
इसको ऐसी जगह रख दें, बड़े प्लांट के साथ कहीं भी इसको नीचे रख दीजिए, तो ये प्लांट आपका जनवरी फरवरी में खूब अच्छा भर जाएगा। बहुत सारे ऐसे इसमें निकल आएंगी शाखाएँ, उनको लगाते हुए सैंड के अंदर आप लगाइए, बिल्कुल ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से ईज़िली ग्रो हो जाते हैं ये, और आपको बहुत सारे प्लांट्स इसमें तैयार हो जाएंगे। मैं तो गुलदाउदी बहुत लगाता हूँ, मैं तो बहुत सारी कटिंग भी लाता हूँ, लेकिन मेरी मर जाती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ही यही आता है बहुत सारे दोस्तों। मैंने बहुत सारे लोगों को ना अपनी गुलदाउदी भी दी, लेकिन वो लोग संभाल ही नहीं पाए। रूट लगी हुई दी, वो भी संभाल नहीं पाते हैं, मर जाती है। रीज़न क्या होता है? मिट्टी सही नहीं होती है। इसलिए तो मैंने बोला था कि सैंड 20% लगाना है। सैंड थोड़ा सा मात्रा ऐसा रखिए कि पानी उसमें आराम से निकल जाए। किसी भी गुलदाउदी के अंदर अगर पानी आपका स्टैंड हो गया ना, गुलदाउदी क्या कोई भी प्लांट के अंदर, तो वो प्लांट आपका बचेगा नहीं। दो चीज़ें होती हैं, ध्यान से समझिए इस चीज़ को, कि जब पानी उसमें स्टैंड करता है, नीचे से जो एयर फ्लो सिस्टम होता है, नीचे से जो होल होते हैं ना, वहाँ से जो हवा आती है इसके अंदर, वो ऑक्सीजन मिलती है। वही ऑक्सीजन इसकी रूट्स के लिए बहुत आवश्यक होती है। वो ऑक्सीजन हो जाती है वहाँ पर ब्लॉक, और फिर नीचे से उसमें एयर नहीं आएगी, तो रूट्स जो है ना, वाइड रूट जो फीडर रूट है, वो धीरे धीरे बढ़ते नहीं हैं, और वो धीरे धीरे गलना शुरू हो जाते हैं, गले, और आपका प्लांट एकदम से मर गया। और ये बरसात के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। अब गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि गर्मियों में हम अपनी गुलदाउदी को संभाल ही नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैंने ये सब इतना तरीका बताया, ये बहुत आसान लगता है, लेकिन सब कहते हैं कि हमारे तो प्लांट गर्मियों में बच ही नहीं पाते हैं। मैंने तो बहुत सारी कोशिश की थी, लगाया था, पानी भी डालता रहा, लेकिन नहीं हुआ। उनके लिए भी है ना, क्यों नहीं कर सकते हैं आप? देखिए, आपने क्या करना है, आप इस प्रकार से छोटे छोटे सकर्स को निकालिए। जो भी मैंने आपको सकर्स बताया था, उनको रूट समेत निकालिए, फरवरी के अंदर निकालें, और अपने हिबिस्कस के अंदर, इवन रोज़ के अंदर, क्योंकि रोज़ आपको मार्च अप्रैल मई के बाद ज़्यादा फ्लावरिंग देने वाला नहीं है, और देता भी है ना, तब उसमें ज़्यादा फूल नहीं आते हैं। रोज़ के अंदर, हिबिस्कस के अंदर, या दूसरे जो परमानेंट प्लांट आपके पास हैं, जो बड़े बड़े प्लांट हैं, मिर्च के पौधे के अंदर, या दूसरे जो भिंडी के प्लांट आप लगाते हैं, छोटे छोटे प्लांट, उनके साथ, कड़ी पत्ता के साथ, कहीं भी इसको लगा दीजिए। अब ये क्या होगा, अब नहीं मरेगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पानी है होगा, वो बड़ा प्लांट भी इसके साथ शेयर करेगा। ये ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखाएगा, लेकिन इतनी ग्रोथ होगी कि आपको बरसात में ये 10 से 15 कटिंग इसकी ईजिली मिल जाएंगी। ये सबसे ईजी मेथड है, और यही मेथड है जो मैं अपने इसके लिए अपनाता हूँ दोस्तों। अब आप देख रहे हैं, ये मेरा सालों साल चलता है। ये मेरा येलो वाला सालों साल चलता है। ये वाइट वाला तो पता नहीं कितने सालों से चला है। एक बारी तो वाइट वाला सिर्फ मेरे को 3 ही प्लांट मिले थे, लेकिन कई बारी मेरे को 20-25 प्लांट भी इसके मिल जाते हैं। इनके 8-10 प्लांट में सेव करता हूँ, तब जाके बरसात में मेरे को 2-3 प्लांट ये जिंदे रहते हैं, बाकी सब मेरे मर जाते हैं। तो इनकी ज़्यादा वैरायटीज़ को हमें सेव करना पड़ता है। अब मैं सेव करने का तरीका ये होता है कि एक तो उसको काट के मैं यहीं से ही छोड़ देता हूँ, और उसके अंदर जो शक्कर निकलते हैं उनको धीरे धीरे दूसरे बड़े पॉट के अंदर शिफ्ट कर देता हूँ। एक उनकी कलम लगाता हूँ मैं, और उन छोटी छोटी कलमों को इस प्रकार से गुलाब के जो बड़े बड़े प्लॉट है मेरे पास, उनके साथ में, देखिए मैं क्या करूँगा, सपोज़ करो ये देखिए गुलाब का प्लांट है ना, अब ये सिंपल मैं इसको कुछ नहीं करता हूँ, यहाँ पर इस प्रकार से डाल देता हूँ। ये 10, 15, 20 दिन, 25 दिन लेगा, और धीरे धीरे ये ग्रोथ करना शुरू कर देगा। और जब बरसात का मौसम आएगा ना, तब तक ये बहुत अच्छा हो चुका होगा, और तब मैं इसको निकालूंगा, दूसरी जगह इसको रिपोर्ट कर लूँगा, और इसकी बहुत सारी कटिंग में ले लूँगा। 2 फ़ायदे हो गए ना, मैंने गुलाब से निकाला, उसमें रूट बनी हुई हैं, तो वो प्लांट भी मेरा यूज़ हो गया, और साथ में मैंने उसकी कटिंग ले ली बहुत सारी, तो वो भी मेरी कटिंग मिल जाती है। तो ऐसे 4-5 जगह मैं करता हूँ, तो 1-2 प्लांट मेरे बड़ी वैरायटी वाले, फुटबॉल वैरायटी वाले जिंदा रहते हैं। छोटी वैरायटी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। छोटी वैरायटी तो कहीं भी लगा दो, वो तो ज़्यादा मरती नहीं है। इसी प्रकार से जैसे हिबिस्कस के प्लांट हैं हमारे पास, उनके साथ इसको शेयर कर लीजिए, और भी दूसरे प्लांट हैं उनके साथ इनको आप लगा दीजिए। कंपेनियन गार्डनिंग करिए ना, बहुत अच्छा लगता है। इन छोटे छोटे प्लांट जब बड़े प्लांट के साथ रहते हैं ना, बड़े प्लांट को हम समय समय पर भोजन देते रहते हैं, और इनको भी वो भोजन मिलता रहता है। ये उनके साथ बहुत अच्छी तरह से तालमेल मिला के रखते हैं। एक प्लांट को दूसरे प्लांट के साथ लगाना सीखिए, आपकी गार्डनिंग बहुत आसान हो जाएगी। ये वो तरीके हैं जिनसे आप गुलदाउदी को बहुत आसानी से अपने बचा सकते हैं। कई बारी तो मेरे पास पॉट नहीं हो पाते हैं। जब मेरे पास पॉट नहीं हो पाते हैं ना, तो छोटे छोटे मैं पॉलीथीन के अंदर ही इनको लगा लेता हूँ, और उसमें मेरे को देखिए ज़बरदस्त रिजल्ट मिलते हैं। मेरे पास नहीं था पॉट तब मैंने इनको सिंपल इस प्रकार से, जो बचे हुए मेरे थे, इस प्रकार से लगा दिए। अब ये देखिए मैंने सब इकट्ठे रख दिए। अब देखिए कितने अच्छे गुच्छों में लग रहे हैं। ये सब पॉलीथीन में है ज़्यादातर, ये सब बाद में लेट में लगाए हुए हैं। किसी में 8, किसी में 10, किसी में 15, इस प्रकार से मेरे फ्लावर्स आते हैं, और वैरायटीज़ इनकी बनती रहती हैं। एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो एंड करूँ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए 1, 2, 3, 4,
5, 6, ये 6 नई वैरायटी मैं लेके आया हूँ अपने किसी फ्रेंड के पास। उनके पास जब मैंने देखे कि ये फ्लावर्स अलग अलग वैरायटी के हैं, तो कहीं पर तो मेरे को शक्कर मिल गए, जहाँ पर शक्कर नहीं मिले वहाँ पर देखिए इस प्रकार की मेरे को ब्रांच मिली, और ये छोटे छोटे शक्कर्स मैं वहाँ से ले आया हूँ। अब ये मेरे 6 और ऐड हो गए हैं कलर, 24 के आसपास मेरे पास इस बारी है, तो 30 कलर्स अब मेरे पास अवेलेबल हो गए। तो इसी प्रकार से ये कई बारी कलर बढ़ भी जाते हैं, इनमें से कई 2-4 कलर कई बारी क्या है ना मर भी जाते हैं, हम भूल जाते हैं, नहीं ध्यान रख पाते तो ख़त्म भी हो जाते हैं। लेकिन ये चलता रहता है। जो मेन वैराइटीज़ है ना उनको 4-4, 5-5 बारी 5-5 कलर आप बचा के रखिए। और देखिए मैंने सिंपल इनको सैंड में लगाया हुआ है, आप देख रहे हैं ये सिंपल सैंड है, और सैंड के अंदर थोड़ा सा मैंने हल्की सी 1 चम्मच इसमें अपनी खाद जो है वो ऐड कर दी थी। तो अब ये मेरे बिल्कुल तैयार हैं। फरवरी आते आते इनमें सब में रूट बन जाएगा, और इन सब को मैं छोटे छोटे पॉट के अंदर 6 इंची के पॉट के अंदर जो मैंने अभी आपको बताया उसके अंदर इनको लगा दूंगा। तो ये मेरे अपने आप मेरे को अगले साल भर भर के फ्लावर देंगे। लास्ट ईयर मेरी इलेक्शन ड्यूटी लगी थी, मैं NSUT में गया था, वहाँ से माली से मैंने 1 कलर लिया, तो इस बार ये 1 कलर मेरा हुआ ऐड हो गया। छोटी सी एक पौध मैं वहाँ से लेके आया था, ये देखिए, एक ये वाला और एक ये वाली वैरायटी, ये दोनों मैं लेके आया था, और दोनों को मैंने एक ही पॉट में लगा दिया था। तब मैं इनको पहचान भी नहीं कर पाया, और दोनों साथ थे मेरे। तो अब दोनों इस साल देखिए दोनों साथ हैं। अब इनसे मैं अगली बारी और भी ज़्यादा कलर इनके बना सकता हूँ। तो गार्डनिंग में हमें यही करना है। गार्डनिंग में ये नहीं कि हमें खूब सारे पैसे व्यर्थ करने हैं। जब आप अपने आप लगाते हैं ना तो बहुत आनंद आता है, और इस प्रकार से फ्लावर्स को देखते हुए ना दिल खुश हो जाता है दोस्तों। तो अगली बारी कोशिश ना करिए कि आप बहुत सारे नर्सरी में जा रहे हैं, छोटे छोटे प्लांट आपको बहुत महंगे मिलते हैं। जो आप इस प्रकार के लेके आएंगे ना 150-200 रुपये के आसपास में आपको ये मिलेगा। तो आपको पैसे ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे साथ गार्डनिंग करिए, मैं आपको हर टिप्स बताता रहता हूँ। बहुत इजी टिप्स होती हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। बहुत ऐसा नहीं है कि मैं सारा दिन लगे रहूँ, ये करूँ वो करूँ, बरसात में अंदर करूँ बाहर करूँ, ना बिल्कुल नहीं। जैसे आज मैंने बताया, बड़े प्लांट के साथ कंपेनियन गार्डनिंग इनकी कर दीजिए। अमरूद का प्लांट है उसमें लगा दीजिए, अमरूद के साथ आम के प्लांट में छोटे छोटे लगा दीजिए। ये तरीके अपनाइए, गार्डनिंग करेंगे तो ये आप अपने आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे। आइए लर्न गार्डनिंग विद मी, हरीश जोशी के साथ आप गार्डनिंग करते रहिए। मैं आपको छोटी छोटी टिप्स देते रहता हूँ। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अब आपसे कहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपने यहाँ तक देख ली है तो पसंद आई है, तो अब लाइक करते हुए जाइए, और अपने दोस्तों के साथ भी हो सके तो शेयर करें दोस्तों। अगली बारी फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।